नमस्कार, मैं संदीप गौतम। आज क्लास 10th की प्रश्नावली 7.1 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है 7.1 मतलब 7 है और उसकी प्रश्नावली जो है इसमें हम पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट को करेंगे सॉल्व और फिर फोर्थ को करेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें लिखा बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी, मतलब दो बिंदु है जैसे कि ये दो दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। ऐसे इसके बीच की दूरी, ऐसे ये तो मैं इस वाले कर रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ए बी के पदों में है। तो ये तो बहुत ईजी है, ये वाले का यूज इसमें भी हो जाएगा। फोर्थ वाले को करूँगा तो मैं ओके। तो मैं से थर्ड वाले को लिख लेता हूँ और करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर लिख लिया है। प्रश्न जो है वो थर्ड है और पहले का इसमें जो भाई बिंदु हमें दे रखा है, एक तो ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो ये जो दोनों बिंदु है, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए जो x होता है और ये y होता है, कोई बिंदु x y के पद में होता है तो इसको हम x मान लेंगे, x1 और इसे y1 और इसे x2 और y2 मान लेते हैं। ओके। और ये वाले जो बिंदु होते हैं इस फॉर्मूले में रख देते हैं, ये दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। सही है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 को पहले लिखो या इसको बाद में लिखो। ऐसे ही y1 पहले y2 बाद में लिख लेंगे माइनस करके, तब भी वही हुई क्योंकि स्क्वायर होता है, जो वर्ग है वर्ग जो है अपना प्लस बना देता है। तो दूरी को d से भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में मान को रख लेंगे, इसका पुटअप कर लेंगे। x2 मतलब कि माइनस का a है और माइनस x1 जो है a है तो a लिख लेंगे और स्क्वायर तो ऐसे लगाना है। फिर प्लस में और y2 रखना, y2 मतलब कि b है माइनस का, और ये वाला माइनस लगा दिया। y1 रखना, y1 मतलब कि b है तो b लिख लेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे लगाएंगे। ओके। तो यहाँ पर जो है इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई माइनस ए और माइनस ए, माइनस का 2a हो जाएंगे तो इसे लिखेंगे माइनस का 2a। ओके। क्योंकि दोनों माइनस होते हैं, साइन माइनस आता है, और एक ए और एक ए 2a इस तरह यहाँ पर। तो एक ए है, एक बी और एक बी, माइनस का 2b हो जाएगा और स्क्वायर ऐसे लगाएंगे। ओके। सिर्फ 2b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है माइनस 2a का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 4a²। ओके। हो क्यों जाएगा वो मैं यहाँ साइड में लिख के बता रहा हूँ, एक को बता रहा हूँ, जैसे कि -2a है और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर। ओके। तो इसका मतलब ये तो होगा -2a और गुणा में माइनस का 2a, ये होता है स्क्वायर जो लगा होता है। और माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, गुणा करते हैं, और 2 की 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह a की a में करते हैं तो a का हो जाता है स्क्वायर। ओके। तो जब इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसका मतलब है भाई इसकी जगह ये लिख लेंगे 4a², इसीलिए लिख लिया। इस तरह ये वाला प्लस और 2b² करते जैसे ये वाला करा है तो ये भी होता 4b²। ओके। अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 को हम जो है कॉमन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन है, क्योंकि सॉल्व तो कर ही नहीं सकते। तो 4 को कर लिया कॉमन, ब्रैकेट का मतलब अंडर रूट के अंदर ही करेंगे तो यहाँ पे बचेगा a² और यहाँ बच जाएगा प्लस में b², क्योंकि यहाँ से जो है दोनों से 4 कॉमन करा है। अब ये जो रूट लगा पूरे पे तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। ओके। इनटू में एक बार इसको इसके साथ में a² प्लस b², ब्रैकेट लगाना चाहे लगा सकते हैं, ना लगाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 4 है, 4 जो है 2 का वर्ग होता है। ओके। वर्गमूल निकाल तो आते ही होंगे आपको, नहीं आते तो आप ऐसे लिख लो भाई 2 का ये स्क्वायर है, होता है ना, स्क्वायर से रूट कट जाता है। और ये वाला ऐसे लिख लेंगे a² प्लस में b²। ओके। और स्क्वायर से रूट कटा तो यहाँ 2 बचा और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में a² प्लस में b²। तो ये हो जाएगी किसकी, दो बिंदु के बीच की दूरी है, जो दो बिंदु दे रखे इसके बीच की दूरी है। या तो इसे इकाई में लिख लेंगे या मात्रक में। ओके। या तो इकाई लिख लो या मात्रक भी लिख देंगे तब भी सही है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 4 है ये इम्पोर्टेंट है। 3 को भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, और इस तरह ये है x1 y1 x2 y2 मान के कर सकते थे। अब इसमें 3 को मैं समझा दे रहा हूँ, हालांकि चौथे को करेंगे, 3 भी आ सकता है हालांकि।
पर चौथा इम्पोर्टेंट है। तो 3 को मैं ऐसे हिंट देख समझा रहा हूँ। क्या बिंदु ये जो है संरेखीय है। संरेखीय होता है अगर इसे हम ए माने, इसे बी माने, सी माने, तो ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की निकाल लेंगे, और फिर ए और सी की निकालेंगे। दो दूरी का योग, योग मतलब जोड़, उन तीसरी के बराबर आता है तो संरेखीय होता है, नहीं तो नहीं होता, अदरवाइज नहीं। तो हम प्रश्न 4 को करेंगे। लिखा जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये जो बिंदु हमें दे रखे हैं 1 2 3 जो दे रखे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब रेखा। दो रेखा वाला जो त्रिभुज समान, जिसमें दो रेखा समान होंगी और एक अलग होगी, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसका फिगर बना के दिखाता हूँ। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे फिर। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये जो बिंदु है मैंने लिख लिया है कि भाई ये माना कि बिंदु ए, अपनी तरफ से नाम लिख लिया, ए वाला ये बिंदु लिख लिया, और बी वाला जो है ये, और सी वाला ये माना है। तो ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु हम अपनी तरफ से एक रफली फिगर बना ले रहे हैं। ओके, समद्विबाहु में यही तो होता है कि भाई ये दो रेखा बराबर होती हैं, जैसे कि ये वाली रेखा, चलो इसका मैं अलग बता रहा हूँ एक कहीं रफ में, मतलब कि अलग इधर बता रहा हूँ खाली पेज पे। मतलब मान लो कि ये वाला और ये, ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की रेखा हम अगर इसको 5 माने तो ये वाली भी 5 ही। ओके, ये भी 5। अगर ये 2 आती तो दो रेखा बराबर है, ये वाली रेखा इसके बराबर है, और ये अलग है, तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें दो रेखा बराबर हो और एक अलग हो, समद्विबाहु त्रिभुज है। या तो ये वाली और ये वाली रेखा बराबर हो। ओके, मतलब दो रेखा बराबर, तीसरी अलग है तो समद्विबाहु। और तीनों रेखा बराबर है, अगर ये वाली रेखा मान लो 5 होती, ये भी 5 होती है और ये भी 5 होती, तो ये वाला क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज होता। समबाहु मतलब तीनों रेखा बराबर, समद्विबाहु मतलब जिसमें दो रेखा बराबर होती है। आई समझ में। तो यहाँ पर जो है हमें ये सिद्ध करना है कि भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु में दो रेखा बराबर होनी चाहिए, तो हम अपनी तरफ से ए बी सी मान लेंगे किसी भी बिंदु को। ओके, तो या तो यहाँ हम ए लिख लेते हैं, बी और यहाँ सी लिख लेंगे, या ए बी सी कहीं भी। तो यहाँ ए लिख लिया और यहाँ पे बी लिख लिया और यहाँ पे सी लिख लिया। अपनी तरफ से बिंदु कहीं भी लिख सकते हैं। ए मतलब कि 5 और माइनस का 2 है, और बी का मतलब ये है 6 और 4, और सी का मतलब जो है 7 को माइनस का 2 है। हम फिगर बना भी सकते हैं, ना बनाना चाहे ना बना सकते। ओके, अगर एग्जाम में बना दोगे तो और अच्छा रहेगा। अब जो है हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। दूरी का फॉर्मूला जैसा अभी ऊपर लगाया था ना, दो बिंदु के बीच की दूरी। फिर इसकी दूरी निकालेंगे, मतलब बी और सी की। फिर सी ए की या ए सी की दूरी निकाल लेंगे, सी ए कह लो या ए सी की दूरी। तो हम पहले ए और बी की दूरी निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ बिंदु जो है ए बी का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं बिंदु ए और बी। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, मतलब ए और बी के बीच की दूरी लिखेंगे। तो ए और बी वाला बिंदु लिख लिया, इसे हम x1 मान लेते हैं, इसे y1, क्योंकि ये x होता है, ये y, ये x है, ये y है, ये x है और ये y है। ओके, लेकिन ये पहला बिंदु है, ये दूसरा, तो दो दो लगा देंगे यहाँ, मतलब x2 और y2। तो ए बी के बीच की दूरी, ये बिंदु ए बी के बीच की दूरी डी से लिख लेते हैं हम इसे, और इसमें जो है वैल्यू पुट अप कर देंगे। जैसे कि भाई x2 है, x2 मतलब कि 6 है, और माइनस एक्सन, एक्सन जो है 5 है, तो 5 लिखा, और स्क्वायर ऐसे लगाएंगे। फिर प्लस y2 मतलब कि 4 है, और माइनस y1 जो है माइनस का 2 है, तो 2 लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। ओके, ब्रैकेट आप कैसे लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। सही है, ये जो ब्रैकेट के अंदर का ना इसे, तो भाई 6 में से 5 को हटाएंगे तो एक ही हो जाएगा, और स्क्वायर ऐसे ही। फिर प्लस 4 तो है ही है, और माइनस की इस माइनस में गुणा कर लेते हैं, प्लस होता है, क्योंकि ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 2 है ही है, और स्क्वायर ऐसे लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है अंडर रूट ऐसे ही, एक स्क्वायर करेंगे तो एक ही होएगा, और 4 और 2 को जो जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और स्क्वायर है ही है। ओके, अब यहाँ पे जो है एक तो है ही, और 6 स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 6 स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6, इस तरह 6 स्क्वायर है ना, 6 गुणा में 6 लिखेंगे तो 6 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 36 हो जाएगा। 6 6 जा 36, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 37। अब 37 का वर्गमूल होता नहीं है, तो इतनी इकाई लिख लेंगे या मात्रक लिख लेंगे, क्या ए बी के बीच की दूरी, तो इकाई या मात्रक।
सही है, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर मीटर में तो कुछ दे नहीं रखी। तो 37 √37 इकाई होगी ए बी की दूरी। अब बी और सी की निकाल लेंगे, फिर सी और ए की निकालेंगे। अब बी और सी वाले बिंदु को लिखेंगे और निकालेंगे। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये कर ले तो आप दूसरे क्वेश्चनों भी कर लोगे। तो इसी तरह मैंने बिंदु बी और सी वाले लिख लिए। बी सी के बीच की दूरी निकालनी है, तो मैंने x1 y1 x2 y2 मान लिया, इस फॉर्मूले में रख देनी है। ओके, तो यहाँ पर जो है x2 मतलब कि 7 और माइनस x1 जो है वो 6 है, तो 6 रखेंगे और स्क्वायर है ये है। फिर प्लस y2 जो है माइनस का 2 है, तो -2 और माइनस y1 जो है वो 4 है, तो 4 लिख लेंगे और स्क्वायर है ये है। अब मैंने बताया था कि भाई ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना होता है पहले, मतलब कि इस वाले को सॉल्व करेंगे और इसे करेंगे। 7 में 6 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और स्क्वायर है ये है। फिर प्लस ये माइनस का 2 है और माइनस का 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, क्योंकि अगर दोनों संख्या माइनस होती है, माइनस माइनस संख्या प्लस होती है, साइन माइनस का लगता है। ओके, और यहाँ पर जो है 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ये आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होएगा। 6 गुणा 6 प्लस का 36 होएगा, -6 गुणा -6 ऐसे। -6 का स्क्वायर है, इसका मतलब है भाई -6 गुणा में -6, माइनस माइनस प्लस, और 6 की 6 में गुणा करेंगे 36, तो -6 का जो स्क्वायर है ना उसका मतलब है 36, तो इसलिए 36 होगा। और इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37 अंडर रूट में, तो इतना इकाई लिख लेंगे मात्रक। ओके, तो हमने बी सी की दूरी निकाल ली। इसी तरह ए सी की या सी ए की निकालेंगे, तो यहाँ ए और सी का बिंदु लिख लेंगे। ओके, तो इसी प्रकार मैंने बिंदु ए और सी वाले को लिख लिया। ठीक है, तो ए और सी के बीच की भी दूरी निकालेंगे। ए सी मतलब कि इसमें मान रख देंगे x1 y1 x2 y2 मान लिया है, और इसमें रख लेंगे वैल्यू। x2 मतलब कि 7 और माइनस x1 जो है वो 5 है, तो 5 लिखेंगे और स्क्वायर है तो ऐसे लगाएंगे। फिर ये प्लस y2 रखना, y2 जो है माइनस का 2 है, और ये माइनस y1 जो है माइनस का 2 है, और यहाँ पर जो है ब्रैकेट भी लगा लेंगे। ओके, ब्रैकेट कैसे भी लगाओ, y2 माइनस का 2 है ये रहा, और ये वाला माइनस फॉर्मूले से आया माइनस, और y1 जो है माइनस का 2 है, तो -2 ब्रैकेट में रखेंगे, डायरेक्ट प्लस कर देंगे माइनस माइनस। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 7 में से पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना होता, बताया था मैंने। 7 में से 5 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और स्क्वायर है ही है। और यहाँ पर जो है माइनस का 2 है, और माइनस की इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, क्योंकि ब्रैकेट मतलब होता है गुणा करना, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 है ये, स्क्वायर भी लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होएगा, 2 गुणा 2 करेंगे तो। और यहाँ पर जो है ये प्लस माइनस की कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और स्क्वायर है ही है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 तो है ही है, 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, 0 गुणा 0 करते 0 ही होता। अब 0 को जब 4 में जोड़ेंगे तो 4 ही होएगा। अब इसका वर्गमूल बनाएंगे तो 2 का वर्गमूल है, डायरेक्ट 2 लिख देंगे, या फिर मैं और विस्तार से कर देता हूँ कि ये 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इकाई। ओके, तो हमने जो है ए सी की दूरी निकाल ली। अब मैं समझाता हूँ इसे और अच्छे से फिगर के द्वारा। तो ये जो प्रश्न था ना, जैसे कि ए बी की दूरी जो अंडर रूट में 37 आई ना, ए बी की दूरी ये अंडर रूट 37। इसी तरह हमने बी सी की भी निकाली, तो वो भी अंडर रूट में 37 आई, और ए सी की जो अभी निकाली थी वो आई थी 2 इकाई। मतलब ये वाली रेखा और ये वाली बराबर है, 2 रेखा बराबर होगी और ये वाली अलग है, तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब 2 रेखा बराबर एक अलग है, तो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। सम द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, 2 रेखा जिसमें बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज। 3 होती समबाहु होता, द्वि ना लिखा होता, तो समबाहु मतलब तीनों बराबर आती, ये भी ये भी ये भी। तो अब इसी बात को लिख देंगे कि भाई ये रेखा इसके बराबर है और ये वाली नहीं है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये जो हमने ए सी की भी दूरी निकाल लिया ना यहाँ पर, तो इस सभी को हम लिख देंगे। ठीक है, कि अतः ए बी बराबर है बी सी के, और नॉट इक्वल है सी ए के, या ए सी कह लो। बात एक है, मतलब ये वाली दूरी और ये बराबर है, ये वाली और भी लिख के दिखा सकते हैं कि ये वाली तो √37 आई है, √37 आई है, √37 है ना ये, और इसकी भी √37 आई अंडर रूट में।
और ए सी की कितनी आई है, 2 आई है। तो ये 2 तो बराबर हैं, तीसरी नहीं है, तो ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिख देंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, कि ये बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ऐसे लिख लिया तो होगा। तो मैंने इसको लिख दिया कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो इस तरह करना, ये बात जो है जरूरी लिखनी होती है लास्ट में। आई होप आपको ये समझ आए हो। तो समझ आए तो अब वीडियो को अभी कभी लाइक करो और कमेंट करके बताओ। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर 4 सॉल्व कर लिया। अब 5वां जो है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन इस टाइप का आता नहीं है, पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फिगर बना रखा है। आ भी सकता है, मैं बता रहा हूँ। ये जो हमें बिंदु दे रखे हैं ना, इनके द्वारा एक वर्ग बनता है सिंपल भाषा में। ये जो बिंदु है इससे एक वर्ग बनता है इस तरह। ओके, जैसे इनको मिलाएंगे ऐसे, तो ये जो है वर्ग बना लेगा एक। ओके, ये जो वर्ग बनेगा, तो हमें ये देखना कि ये जो दूरी का सूत्र प्रयोग करके हमें ये बताना कि एक वर्ग है या नहीं है। तो वर्ग होने के लिए बिंदु पता होना चाहिए, ये वाला बिंदु कितना है। तो ये बिंदु क्या है, ये वाली रेखा एक्स अक्ष की होती है और ये वाई अक्ष की है। ये एक्स अक्ष की होती है और ये वाई अक्ष की। तो पहले हम एक्स का मान रखते हैं किसी बिंदु में, फिर वाई का रखते हैं, है या नहीं। तो पहले एक्स का रखेंगे, एक्स इसके नीचे देखेंगे कितना, 6। तो 6, और वाई का मान कितना है, इसी के सामने देखेंगे 7। तो 6,7 बिंदु आएगा। इस तरह ये एक्स अक्ष पे कितना है, 3 है। तो ये वाला बिंदु कितना होएगा, 3 होएगा। और वाई के सामने कितना है, 4। तो 3,4 हो जाएगा ये बिंदु। इस तरह ये वाला कितना है बिंदु, एक्स अक्ष पे नीचे 6 है। तो 6, और वाई का कितना है, वाई का मान इधर 1 है। तो 6,1 हो जाएगा ये वाला बिंदु। इस तरह ये एक्स अक्ष पे कितना, 9 है। तो यहाँ पर 9 होएगा, और इधर वाई का मान कितना है, ये वाई अक्ष पे 4 है, तो 9,4 हो जाएगा। तो इस तरह ये बिंदु निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे जिस त्रिभुज बना दिया था ना हमने, तो उसकी दूरी निकाली। तो हम ए और बी की दूरी, जैसे बी यहाँ पे दे रखा है, ए बी की दूरी निकाल लेंगे, दूरी का फॉर्मूला लगा के। फिर बी सी की निकाल लेंगे, फिर सी डी की, फिर ए डी की या डी ए की निकाल लेंगे। चारों दूरी बराबर आएंगी, ये वाली, इसके और इसके चारों बराबर आएंगे। लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और फिर विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण मतलब ए से सी तक की दूरी और बी से लेकर डी तक की दूरी, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर रहेंगे। अगर इस तरह की कंडीशन होती है, ये वाली इसके बराबर है विकर्ण और ये चारों दूरी बराबर है, तो लिख देंगे कि ये एक वर्ग है। वही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आए हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हालांकि ये, इसलिए मैंने ये बता दिया है। फिर भी 4 तो है इम्पोर्टेंट, क्योंकि 4 कर लिया तो 5 तो कर ही लोगे आराम से। इस तरह 3। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। भाई ये जो प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न नंबर 7, 8 और 10। 8वां तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड, बोर्ड में भी। तो अब प्रश्न नंबर जो 7 है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब बराबर दूर है, मतलब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है उससे इसकी और इसकी दूरी बराबर है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। लिख लेता हूँ मैं प्रश्न को। तो ये जो प्रश्न है अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक जो एक्स अक्ष पे बिंदु है कोई, जो इससे और इससे समदूरस्थ है। मतलब कि अगर इसका मैं चित्र रफली बनाऊं, जैसे कि एक कोई बिंदु होएगा एक्स अक्ष पे, ठीक है। तो पहले बात तो हम बताते हैं, एक्स अक्ष पे जो बिंदु होएगा वो x,0 होता है। क्यों होता है वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष पे मान लिया बिंदु x,0 होएगा, क्यों होएगा वो भी मैं बताऊंगा। x,0 होता है, मान लिया ये बिंदु P है। तो इस वाले बिंदु से कोई यहाँ पे बिंदु होएगा, ये जो दे रखा है, दूसरा ये वाला है, ठीक है। ऐसे रफली बना रहा हूँ, मतलब ये। तो जैसे कि ये वाला बिंदु हम ए मान लेते, ए जैसे कि 2,-5, ओके। और यहाँ पर बी वाला बिंदु मान लेते इसको, बी मतलब कि ये वाला -2, और 9। और जो एक्स अक्ष पर जो बिंदु हमने पी ए मान लिया, तो पी से पी माना है, तो पी से ए तक की दूरी और पी से बी तक की दूरी बराबर है। यही तो कह रखा समदूरस्थ है, मतलब पी ए की दूरी बराबर कर देंगे पी बी की। करेंगे तो एक्स का मान आएगा, एक्स का मान हमें निकालना है क्योंकि एक्स अक्ष पे बिंदु हमें बताना है। एक्स अक्ष पे होता क्या बिंदु, मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि भाई मान लो काल तितल तो आपने पढ़ी होगा, काल तितल होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष,
और इधर वाई अक्ष रहता है माइनस का और इधर में एक्स अक्ष रहता है माइनस का। ठीक है, जैसे कि मान लो भाई यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर 2 होता बिंदु, इधर भी -1 -2 इस तरह होता है, इधर -1 -2 और इधर माइनस यहाँ 1 रहता है, यहाँ 2 रहता है। मान लो ये एक्स अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष पे जो बिंदु की अगर इस वाले की बात करते, इस वाले को हम शो कैसे करते, इस ऐसे तो करते 2,0 है या नहीं। इस बिंदु को 2,0 अगर यहाँ पर मान लो 3 होता, आगे भी 3 होएगा, तो इस 3 वाले बिंदु कैसे दिखाएंगे 3,0, क्योंकि इस पे x का मान तो पता है, क्योंकि कोई भी बिंदु हम x और y के रूप में लिखते हैं, है ना, x और y के रूप में। तो x का मान तो हमें दे रखा है 3, ये तो दे रखा है 3, लेकिन y वाला नहीं दे रखा, तो y वाले क्या लिखते हैं 0। इस तरह हम x अक्ष पे जो बिंदु है, x अक्ष पे बिंदु तो कोई दे ना रखा, तो बिंदु ना दे रखा तो हम क्या मान लेंगे x अक्ष पे x मानेंगे बिंदु, और y वाला क्या रहता है, y वाला 0 रहता है। तो आया समझ में, x अक्ष पे बिंदु ये होएगा। अगर y अक्ष की बात करें, y अक्ष रहता है ऊपर, ऊपर ही रहता है, तो पहला जो बिंदु हम लिखते हैं x का मान लिखते हैं कोई भी, फिर y का लिखते हैं। तो y पे मान लो ये 2 दे रखा है, x वाला तो नहीं है, तो x का क्या लिखते हैं 0, तो 0,2। जब y अक्ष की बात करेगा तो 0, y लिखते, ओके, y अक्ष पर। और x अक्ष पर बात करेगा तो x,0, तो ये जो है x अक्ष पर बिंदु है, तो x अक्ष पर जो बिंदु है हम इसको मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे कि माना x अक्ष पर जो बिंदु है, x अक्ष पर बिंदु P वाला मान लेंगे हम x,0 है, ठीक है। इसको हमने माना है कि ये वाला बिंदु है x अक्ष पे, और a और b हमने इसको ही माना, इसको भी लिख दे रहे हैं। तथा बिंदु जो a वाला है, a तो हमने इसको मान लिया भाई 2,5 माइनस का, और b वाला मान लिया है ये बिंदु -2,9। ओके, तो अब P और A की दूरी, और इसको हमने B माना है, B और P की दूरी या PB की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये तो मान ही लिए बिंदु। अब यहाँ पर बिंदु जो हमें दे रखे हैं A और P, क्योंकि A और P का या P और A का यूज करेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी, तो A P के बीच की दूरी निकालेंगे, और इस तरह B और P की दूरी निकाल लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो A P की दूरी लिख देंगे यहाँ पर कि बिंदु A P के बीच की दूरी, ओके। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। बिंदु ए पी के बीच की दूरी ए पी के, तो हम x1 y1 तो मानते हैं, जैसा अभी पीछे भी करा था, x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख देंगे, क्योंकि हम ए पी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ए और पी के और बी और पी के, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे, x2 मतलब कि x होगा, फिर ये माइनस x1 मतलब कि 2 होगा, तो 2 लिखा, स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस y2 रखेंगे, y2 मतलब कि 0 है, ओके। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, और -y1 जो है माइनस का 5 है, तो -5 लिखेंगे, और जो स्क्वायर है स्क्वायर ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको तो हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं ना, तो ब्रैकेट के अंदर के यहाँ x में से 2 को घटा नहीं सकते, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a - b के स्क्वायर का, होल स्क्वायर का होता है। ये होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और माइनस का होता है 2ab, ओके। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, इसकी जगह पे इसका यूज करेंगे, समझ आया। a - b का ये होता है फॉर्मूला, तो a हम इसको मान लेंगे और b मान लेंगे इसको, तो अंडर रूट तो ऐसे रहना है। अब होता है ए स्क्वायर, ए मतलब एक्स का स्क्वायर, ओके। फिर आता है प्लस में बी का स्क्वायर, फॉर्मूले में बी है ना, प्लस में प्लस बी, बी मतलब कि 2 सिर्फ, ये ना कि -2, सिर्फ 2, क्योंकि माइनस तो माइनस से कंपेयर होगा, तो 2 का स्क्वायर। फिर होता है -2, ये भी -2, ये वाला 2 तो फॉर्मूले से रहना है, ए बी रखना है, ए मतलब कि एक्स और बी मतलब कि 2, तो 2 को लिखते, ओके। तो फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब 2 का स्क्वायर, फिर माइनस में फॉर्मूले में -2, 2 तो फॉर्मूले का आया, और ए और बी ये वाला, अगर यहाँ मान लो 5 होता तो 5 लिख देते, 2 है तो 2 लिखा है, ओके। और यहाँ पे इसको सॉल्व करते, फिर प्लस 0 तो ऐसे ही, और माइनस माइनस होता है प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं,
और स्क्वायर ऐसे ही है। ओके, अब यहाँ पर सॉल्व करते तो हम ये होता भाई एक्स स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करते तो 4 होता, 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 या 4 होएगा ना, और 2 की यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 2 की 2 में करेंगे तो 4 आएगा, और एक्स है ही है साथ में, और यहाँ पर जो है 0 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही होता, और स्क्वायर ऐसे लगाएंगे। ओके, और यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर तो है ही है, और भाई ये भी है प्लस का 4 भी है, अभी 4 भी लिखा और माइनस का 4x भी लिख लिया, और 5 स्क्वायर मतलब कि 25 लिखेंगे, 5 गुणा 5 करेंगे 25 तो होएगा, मतलब 5 गुणा 5, ये ना कि 5 दूनी 10, 5 गुणा में 5 ऐसे, 5 स्क्वायर है इसका मतलब है भाई 5 गुणा में 5, 5 का पारा 5 में पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम 25 लिखेंगे वहाँ पर। अब सॉल्व करेंगे, पहले बड़ी घात को लिखते हैं, बड़ी घात मतलब x की 2 पावर वाला, यही तो है बड़ी घात, घात मतलब जो ऊपर घात लगी है कोने पे, फिर छोटी घात मतलब कि 4x, ये इसका क्रम होता है। फिर नंबर को लिखते हैं, नंबर 4 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29। ओके, तो इतनी इकाई होगी, क्या होगी, ए पी की दूरी। तो हमने जो है ए पी या पी ए की दूरी निकाली है, पी ए कह लो या ए पी के बीच की दूरी इतनी आई है। ओके, अब जो हम इसके बीच की दूरी भी निकाल लेंगे, इसी तरह आएगी, दोनों को फिर बराबर कर देंगे। ओके, तो अब जो है फिर से लिखेंगे बिंदु बी और पी वाले को, और इनके बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह फिर से बिंदु बी और पी वाले लिखे हैं, तो बी पी के बीच की दूरी निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दिया है। अब x1 y1 x2 y2 मानते ही है। ठीक है, अब अंडर रूट तो लगाएंगे ही, सही है, x2 मतलब कि x, फिर माइनस x1 मतलब कि माइनस का है 2, तो -2, और स्क्वायर ऐसे ये वाला माइनस आ रहा है, एक आया x1 मतलब -2, एक तो फॉर्मूले से आया, एक है ही है, स्क्वायर ऐसे लगाएंगे, फिर प्लस y2 रखेंगे, y2 मतलब कि ये 0 है, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे, फिर ये वाला माइनस, अब y1 जो है 9 है, तो 9 को लिख लेंगे, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर को ऐसे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अंडर रूट है ऐसे लगाएंगे, अब यहाँ पे x तो है ही है, और माइनस किस माइनस में गुणा करेंगे, यहाँ पे तो प्लस हो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और स्क्वायर है ही है। अब यहाँ पर जो है 0 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस का 9 होएगा, और स्क्वायर है ही है। अब यहाँ पर जो है a इसे मान लेंगे और b इसको मान लेंगे, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का लगाएंगे फॉर्मूला, ऐसा होता है ना, ऐसा a प्लस बी के होल स्क्वायर का जानते ही होंगे आप, 8th क्लास में 9th क्लास में बहुत बार लगाया होगा कि भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला, तो इनका यूज करेंगे। तो अंडर रूट तो ऐसे रहेगा। ओके, ए स्क्वायर, ए मतलब कि x का स्क्वायर, अब आता b का स्क्वायर, b मतलब कि 2, b स्क्वायर है ना फॉर्मूले में, b मतलब कि 2 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले में प्लस का 2 है, तो +2 तो हमें लिखना ही होता है। अब a लिखेंगे और b लिखेंगे, a मतलब कि ये वाली संख्या x, ब्रैकेट लगा सकते हैं, गुणा लगा दो, और b मतलब कि 2 है। ओके, तो ये फॉर्मूले के द्वारा खुल लिया, या इसको 2 बार लिख लो और गुणा कर दो तब भी वही आ जाएगा, मतलब कि 2 बार मतलब ऐसे x+2 लिखो, स्क्वायर है, स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x+2, और x+2 इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, वही आएगा जो फॉर्मूले से आता है, अगर फॉर्मूला नहीं आता लगाना तब करते मल्टीप्लाई, ऐसे तो होती है, एक्स की एक्स में करते हैं एक्स का होता है स्क्वायर, एक्स की 2 में करते तो 2x होता, फिर 2 की x में करते मल्टीप्लाई 2x आता इसकी यहाँ पे, और 2 की 2 में करते 4 होता। अब यहाँ पे क्या करते भाई, बड़ी घात लिखते हैं एक्स स्क्वायर, 2 और 2 4x लिखते प्लस का, और प्लस का 4 है ही है, तो इसको जब सॉल्व करते तब भी इतना ही आता ना फॉर्मूले बिना फॉर्मूले से भी, और अभी भी इतना ही आएगा देखना अभी। और 9 स्क्वायर जो है 81 हो जाएगा, -9 गुणा -9 करते हैं तो 81 होएगा प्लस का। अब यहाँ पर जो है ये तो है, ये अंडर रूट, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और प्लस में ये 4 हो जाता, और ये प्लस में है 2 की 2 में करते 4x आता, और प्लस में 81 है। अभी भी तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में 4x, इसको आगे पीछे लिख लेते हैं, पता ही है, या तो इसको पहले लिख लो इसको बाद में, ये क्रम अभी ऊपर भी तो बताया कि पहले बड़ी घात फिर छोटी फिर नंबर, तो ये आता
ये और ये वही आ गया ना गुणा करके, अब फॉर्मूला लगाओ। अब जो है यहाँ पर हम बड़ी घात लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लिया, ओके। फिर छोटी घात, छोटा मतलब कि 4x। अब नंबर को नंबर में जोड़ लेंगे, 81 को 4 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85, ओके। तो ये जो है हमने क्या निकाला है, बीपी की दूरी। तो बीपी की दूरी निकाल ली और हमने एपी की भी निकाली थी। तो ये वाली दूरी जो है इसके बराबर कर देंगे, है ना, इस वाले के समदूरस्थ है इसलिए। तो लिख देंगे कि एपी की दूरी बराबर बीपी के बराबर, ओके। तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने, यदि बिंदु समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब बराबर, ओके। इसका मतलब होता है बराबर, मतलब कि बराबर दूरी पर है। यदि बिंदु समदूरस्थ है तो एपी के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए बीपी के बीच की दूरी, वही मैंने लिखा है, एपी के बीच की दूरी आई थी और बीपी की आई थी। अब जो है रूट को हटाने के लिए वर्ग करा दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ ही करते हैं, या तो लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्योंकि इधर वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर करने से रूट हटता है। कभी भी रूट लगा है और वो हटाना है बराबर में तो स्क्वायर कर दो, हट जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, इधर भी करेंगे इधर भी, वही करा है। अब स्क्वायर से तो रूट कट जाता है, आप जानते ही हैं, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में 29, और यहाँ पर बचेगा ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट ये अंदर का ही तो बचा, और प्लस का 4x और प्लस का है 85। अब या तो इनको इधर कर लो या इसको इधर कर लो। तो भाई इन सभी को उठा के इधर करेंगे पक्षांतर, ये वाला तो है ही है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में 29 भी है। अब ये प्लस के ही तो है फिलहाल में, प्लस का जब बराबर के इधर लिखना चाहेंगे, ये बराबर लगा है ना बराबर, तो बराबर के जब इधर लाएंगे इसको माइनस की तो हैगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है, प्लस वाले को जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाता है 4x। अब ये प्लस का है, इसको इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा 85, या उधर ही रख सकते हो रखना चाहो तो। और यहाँ पर क्या बच जाते हैं, जीरो, क्योंकि जीरो सबके प्लस में रहती है, इधर जीरो बचती है। तो ये माइनस प्लस का ही कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस का है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x है, और माइनस का 4x दोनों माइनस का 8x हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस की संख्या है। और 29 और 85 ज़्यादा ये है, नंबर करेंगे तो माइनस के ज़्यादा है, 85 में से 29 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 56 होएगा, और यहाँ पर जीरो है ही है। या तो माइनस को कॉमन कर लो, 4 भी कॉमन कर सकते हैं, या इस माइनस वाले को उठा के बराबर के उधर करेंगे पक्षांतर तो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 8x तो है ही है, और यहाँ पे जो 56 प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो बराबर के उधर जाके प्लस हो जाती है ना संख्या। अब ये वाली जो संख्या है ये x के मल्टीप्लाई में है, तो गुणा वाली संख्या इसके नीचे जाती है, तो ये x बराबर हो जाएगा 56/8 माइनस का। अब 8 से 7 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x बराबर माइनस का 7, क्योंकि माइनस एक बचता है नीचे, एक तो नीचे कुछ मतलब ही ना होता। तो x का मान आया -7। हमें x का मान थोड़ा निकालना था, हमें तो बिंदु बताना था x अक्ष पे। तो हम लिख देंगे कि अतः x अक्ष पर जो बिंदु हमने माना था, x अक्ष पर बिंदु क्या माना था, P माना था ना, P वाला बिंदु माना क्या था, x कोमा हमने माना था 0, यही तो माना। अब इसमें जो है हम x का मान रख लेंगे, x मतलब कि -7 और 0 है ही है, तो ये हो जाएगा आंसर -7,0 एक्स अक्ष पर जो बिंदु है। आई होप आपको ये समझ आए हो। अब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व। अब प्रश्न नंबर जो 8 है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P वाला दे रखा है 2, -3 और Q वाला दे रखा है 10, y के बीच की जो दूरी है, मतलब इस वाले बिंदु और इसके बीच की जो दूरी है वो 10 है, 10 मात्रक है। तो y का मान निकालना है, मतलब ये जो y है इसकी जगह ऐसा कुछ बिंदु होता है, जैसे ये 2 दे रखे हैं, तो ऐसे ही बिंदु हमें निकालना है, ओके। तो यहाँ पर अब प्रश्न को मैंने लिख लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है 2 बिंदु तो दे रखे हैं, तो 2 बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लिख लेते हैं, बिंदु हमें दिए हैं कि भाई बिंदु एक तो P दे रखा है 2, -3, और हमें दे रखा है Q वाला बिंदु, ओके। Q वाला दे रखा है 10, y। तो हम इसे x1 y1 मान लेते हैं और x2 y2 मान लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
और बीच की दूरी कितनी है 2। किसके बीच की दूरी, इन बिंदुओं के। लिख देंगे बिंदुओं के बीच की दूरी 10, बीच की दूरी ये जो है 10 दे रखी है, ठीक है। 10 मात्रक या इकाई लिख लेते हैं, बात एक है। तो P और Q के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी है। तो लिख देंगे दो बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ पर मैंने ये जो बिंदु है इसको x1 y1 x2 y2 मान लिया और बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है दो बिंदु के बीच की दूरी का। तो दो बिंदु के बीच की जो दूरी है हमें 10 इकाई दे रखी है, तो इसकी जगह तो हम 10 लिख लेंगे, ओके। और हम बराबर इसमें मान रख देंगे, और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ये। x2 रखना है, x2 मतलब कि 10 होगा, और माइनस x1, x1 मतलब कि 2 है, तो 2 लिख लेंगे, और स्क्वायर है ही है। फिर प्लस y2 मतलब कि y है, तो y लिखेंगे, और माइनस y1 जो है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 लिखेंगे, और स्क्वायर जो है इसी तरह लगाना, ठीक है। y2 का मान y होगा, फिर ये वाला माइनस, अब y1 का मान, y1 मतलब कि -3 है, तो -3 रखेंगे, ओके। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ 10 तो है ही है, फिर बराबर यहाँ अंडर रूट में, अब ब्रैकेट के अंदर की तो सॉल्व करना होता है पहले हमें, तो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। तो 10 में से जब 2 को हटाएंगे 8 बचेगा, और स्क्वायर ऐसे लगाएंगे, स्क्वायर मतलब कि 2 घात, फिर प्लस y तो है ही है, और माइनस की इस माइनस में गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाता है, माइनस माइनस, और 3 है ही है, और स्क्वायर ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a इसे मान लेंगे, b इसे मान लेंगे, a प्लस बी के स्क्वायर के द्वारा सॉल्व करेंगे, जैसा अभी फॉर्मूला भी बताया था मैंने पीछे वाले पीछे भी। तो यहाँ पर जो है 8 स्क्वायर करेंगे, तो 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होएगा, 8 गुणा 8 करेंगे तो। और इसमें जो है फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, a मतलब कि y स्क्वायर, और b का स्क्वायर, b मतलब कि 3 का स्क्वायर, ओके। तो b मतलब कि ये 3 का स्क्वायर होगा, और फिर प्लस में होता है 2ab मतलब 2, और a मतलब कि हो जाएगा, a मतलब कि y, टू, और a मतलब कि ये हो जाएगा y, और b मतलब होएगा 3, ओके। तो ये फॉर्मूले के द्वारा हमने सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला होता है कैसे, अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अभी बताया भी था मैंने कुछ देर पहले, जो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और प्लस में होता है 2ab। तो इसके द्वारा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब ये फर्स्ट वाली संख्या को मानेंगे, b दूसरे वाले को, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, उसके द्वारा यहाँ सॉल्व करा है। तो 8 का स्क्वायर तो 64 होगा, a स्क्वायर a मतलब y का स्क्वायर, b मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 तो लिखना ही होता है, a y होगा और b होगा 3, तो लिखते हैं, अभी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो 10 तो है ही है, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे फिर इसको, ये 10 तो है ही है, और बराबर अंडर रूट भी ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले बड़ी घात को लिख लेते हैं, पहले हम 64 को ही लिख ले रहे हैं, अभी 64 ऐसे लिखा, फिर y का स्क्वायर लिख लिया, और प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 गुणा 3 करेंगे तो, और प्लस में 2 की 3 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा 6y, ओके। अब यहाँ पर जो है 10 तो हम ऐसे लिखेंगे, फिर बराबर अंडर रूट, अब यहाँ पे पहले बड़ी घात को लिखते हैं, मतलब कि y के स्क्वायर को लिख लेंगे पहले, ठीक है, y स्क्वायर, फिर 6y को लिख लेते हैं छोटी घात वाला, फिर उससे छोटा 64 और 9 को जोड़ के लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 73, 64 और 9 को जब जोड़ेंगे 73 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है रूट आएगा, रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। पीछे भी तो प्रश्नावली में करा था कि दोनों तरफ वर्ग कर दिया रूट को हटाने के लिए, तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो रूट को हटाने के लिए वर्ग कर लेंगे दोनों तरफ, मतलब कि 10 का स्क्वायर कर देंगे, और इधर भी कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर है, और प्लस में 6y है, और प्लस में 73 है, स्क्वायर लगा देंगे इधर भी, क्योंकि दोनों तरफ करते हैं। इधर 10 स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, 10 गुणा 10 करेंगे तो हो जाएगा ना, 10 गुणा 10 करेंगे तो 100, और यहाँ पर जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा y स्क्वायर प्लस में 6y, और प्लस में हो जाएगा 73, तो यहाँ हो जाएगा 6y
और ये प्लस में 73। अब जो है इस 100 को जो है प्लस का है, प्लस की तो है, इसको उठा के इधर की तरफ कर लेंगे, माइनस को हो जाएगा, प्लस का है तो यहाँ पर ये वाला तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, ये तो रहता ही रहता कि वाई स्क्वायर प्लस में 6y और प्लस में 73 भी है। ठीक है, और इसको जब इधर लाते ये माइनस को हो जाता 100, तो इधर में क्या बचता, 0 बचती, वही लिख दिया सीधा करके। ठीक है, कि भाई पहले ये तो ऐसे लिखा, 100 को इधर लाए तो माइनस का होगा, उधर क्या बचता, 0 बचती। तो यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर तो है ही है और प्लस में 6y है। इनको सॉल्व करते तो ये माइनस के ज़्यादा है, कितना है, 27 है, 27 ज़्यादा है ना, माइनस के 27। अब इसके गुणनखंड विधि से वाई का मान बताएंगे। तो यहाँ पर जो है एस संख्या देखते हैं कि भाई घटा के तो 27 है और गुणा करें तो उसी नंबर की 6 आए। तो यहाँ की बात का मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ठीक है, इसी को लिख के तो इसके भाई हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, गुणनखंड करते हैं भाई, ये जो 6y है ना, 6 हमें लाना होता है कि उसी नंबर की गुणा करें तो 27 आना चाहिए, मतलब घटाकर, गुणा करके 27 और घटा कर आना चाहिए 6। तो इसकी जगह पर देखना ऐसे करेंगे। इस तरह के फैक्टर मैंने पीछे ही बताए हैं, फोल चैप्टर जो मैंने कराया है 4.1 4.2। तो 6 जो है उसकी जगह पर हम लिख लेंगे 9-3 लिखेंगे। अगर 9 में से 3 को हटाएंगे 6 आएगा, 9 तिया हो जाएगा 27। 9 में जब 3 की गुणा करेंगे 27 आएगा, और 9 में से 3 को हटाएंगे 6, 6 की जगह पे ये वाले लिख लिया, और वाई है ही है, और माइनस का 27 भी लिखेंगे, और यहाँ पर 0 ही है। ठीक है, और वाई स्क्वायर तो है ही है, फिर प्लस 9 की वाई में गुणा करेंगे तो 9y हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, 3 की वाई में गुणा करेंगे तो 3y, और माइनस का 27 सही है, और यहाँ पर जो है 0 भी है। अब यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, इधर से भी कॉमन करेंगे, तो इन दोनों से कॉमन हो जाएगा y, क्योंकि y यहाँ भी है यहाँ भी है, तो y कॉमन आया, 2 है y की घात 1 बाहर आई है तो y बचा अंदर, फिर ये प्लस y बाहर आया तो 9 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 3 को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि 3 यहाँ भी है यहाँ भी, 3 से 27 है ना, 3 बार मतलब 9 बार कट जाएगा, तो -3 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा y, और माइनस माइनस प्लस कह लो या ये कह लो, माइनस बाहर आ गया तो ये वाला जो साइन है ये प्लस का हो जाएगा, प्लस होगा। 3 से जब 27 को भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा, 3 निम 27, और यहाँ पर 0 है ही है। ये तो गुणनखंड है यहाँ से, तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, 8th 9th में होता है ना ऐसे बहुत सारे फैक्टर, आपने करे भी होंगे। तो यहाँ पर जो है इन दोनों से जो है ये कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसी संख्या है। तो यहाँ पर जो है y + 9 लिख लेंगे, और यहाँ लिख लेंगे दूसरे ब्रैकेट में y - का 9, वो 3। ठीक है, और यहाँ 0 है ही है। अब दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है y + 9 = 0 करेंगे एक बार तो, और एक बार इसको कर लेंगे। सही है, या तो और लिख दो या तथा लिख दो या लाइन खींच दो बीच में, और जो है y - 3 = 0 के भी करेंगे। अगर यहाँ पे करते इसको तो y बराबर कितना होता, माइनस का हो जाता 9। ठीक है, y का मान, और यहाँ पे इसको निकालते तो y बराबर हो जाता 3, प्लस के तो 3 हो जाता, जब माइनस के जब उधर करेंगे तो हमसे जो y का मान ही तो पूछा था, तो y के मान हमने निकाल लिए कि अतः y बराबर, एक तो आया 3 और एक आया -9, तो -9, 3 है, तो हमसे तो y का मान पूछा था सिर्फ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, ये रहा, अभी हम दिखाते हैं, इसमें पूछा गया था, ये रहा, y का मान ज्ञात कीजिए, ये रहा ना, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु है और इसके बीच की दूरी 10 मात्र तक है। तो y का मान पूछा था, तो y के मान जो है ये दोनों आए हैं, दोनों को लिख दिए। आई होप आपको ये समझ आए हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10वां है इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि भाई x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy हमें दे रखी है और 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। मतलब है तो कुछ 7th के जैसा ही, जैसे यहाँ एक्स एच पे बिंदु पूछा, यहाँ पे दे रखा हमें बिंदु, तो हम इस बिंदु को P मान लेंगे, इसे ए बी मान लेंगे, तो P A की दूरी और P B की दूरी निकाल लेंगे, और सॉल्व करते जाएंगे तो ये समीकरण टाइप से बन जाएगी। देखो इसके जैसा कुछ एग्जाम्पल भी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो 4 है इम्पोर्टेंट है, या तो ये आएगा या वो आ सकता है एग्जाम में। XY में संबंध दिया था और मतलब बताना है, और XY दे रखे हैं, बिंदु ये दे रखा है पहला, और दूसरा ये दे रखा है समदूरस्थ है। ओके, तो समदूरस्थ वही कराया है कि भाई
ए पी की दूरी निकाल ली और बी पी की निकाल ली और दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, तो ये तो बहुत शॉर्ट करते हैं, तो हम करेंगे एकदम विस्तार से, तो समझ भी आए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है तो वो इम्पोर्टेंट है। ओके, देखो एक जो एक्स एच पे जो बिंदु था ना, जो 7th वाला प्रश्न कराया था, एक ये 5वां एग्जाम्पल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वाई एच पे जो बिंदु है तो 0, होएगा। तो और बिंदु हमें दे ही रखे हैं ए बी, तो इसकी दूरी निकाली और इसकी दूरी निकाली, वही करी है यहाँ पे समदूरस्थ। तो वाई का मान आ गया था, वो बिंदु रख दिए हैं, है ना एग्जाम्पल भी। तो अब करते हैं प्रश्न नंबर 10 को। ओके, 10वां प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है मान लिया कि भाई बिंदु P इससे माना है और इसे A मान लिया, इसको B मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु A P के बीच की दूरी निकालेंगे, तो A P के बीच की दूरी का फॉर्मूला मतलब कुछ मिला के वही है जैसा पीछे भी करा था ना। एक बिंदु है यहाँ पर P है कोई, और ये हमें दे रखा है x, y। ठीक है, और यहाँ से जो है एक A है बिंदु और एक B है, मतलब कि ये A वाला हमने माना है 3,6 और बी वाला जो बिंदु है ये मान लिया है -3,4। ओके, तो पी ए की दूरी निकालनी है और पी बी की निकालनी है और समदूरस्थ कर देनी है। ठीक है, तो वही करा है मैंने कि ए पी, ए और पी है बिंदु ए पी, तो x1 y1 x2 y2 मान लें, या पहले इसको x1 y1 x2 y2 मान लेते तब भी वही आता। ठीक है, निकाल के देखना आप, वही आएगा जो इससे आएगा x1 y1 x2 y2 से। कुल मिला के इसको पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है x2 मतलब कि x है, फिर -x1 मतलब कि 3 है, और स्क्वायर तो है ही है, फिर प्लस y2 मतलब कि ये है y, तो y लिख लेंगे, और -y1 जो है 6 है तो 6 लिखेंगे, स्क्वायर है ही है। अब यहाँ पर जो है a - b, मतलब ऐसा होता है ना फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर का, पीछे ही बताया था मैंने, एक क्वेश्चन करा था कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का होता है 2ab, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो है ए स्क्वायर आना चाहिए पहला, अंडर रूट तो ऐसे रहेगा। ठीक है, ए मतलब इसे मान लेंगे और बी मान लेंगे इसे 3 को, तो ए स्क्वायर आना चाहिए मतलब कि एक्स का स्क्वायर, फिर आना चाहिए प्लस में बी स्क्वायर, बी मतलब कि 3 का स्क्वायर, फिर आना चाहिए माइनस का 2ab, तो 2 तो हमें लिखना ही है, ए लिखना है, ए मतलब कि एक्स और बी मतलब कि 3। ओके, ब्रैकेट लगाना चाहिए, ब्रैकेट लगा सकते हो। ओके, तो ये 3 है और स्क्वायर है ही है। फिर यहाँ भी ऐसे लगता, इसको हम a मान लेते वाई को और इसको 6 को b मान लेते, तो a - b का लगता मतलब कि a स्क्वायर मतलब कि y का स्क्वायर, फिर आता प्लस में b स्क्वायर, यहाँ माइनस है बेशक लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाना, प्लस प्लस b मतलब 6 स्क्वायर। ओके, फिर माइनस का आता 2ab, तो 2 तो हमें लिखना ही है, a लिखना होता y और b लिखना होता 6। अब इसे हम सॉल्व कर लेते, तो इसे सॉल्व करते तो ये हो जाता भाई, अंडर रूट तो ऐसे ही रहता। ओके, ये तो रहते ही रहता, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। ओके, और 3 स्क्वायर करते तो 9 हो जाता, 3 गुणा 3 करते 9 होता, और यहाँ पर जो इसके गुणा कर लेंगे 2 की 3 में करते तो यहाँ आ जाता माइनस का 6x, 2 × 6x, और वाई स्क्वायर है ही है। ओके, और 6 स्क्वायर करते तो ये हो जाता 36, और 2 की जब 6 में गुणा करते हो जाता 12y, 2 छक्के 12 और y। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है बड़ी घात को लिखना होता है, हमें अभी बताया था ना मैंने कि बड़ी घात x का स्क्वायर है, फिर उसके बाद y का स्क्वायर लिख लेते, फिर 6x लिख लिया, और फिर y वाला लिख लिया माइनस का 12y। आए समझ में, पहले इसे फिर इसको फिर इसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका क्रम ये होता है, बड़ी घात लिखो फिर छोटी घात लिखो फिर नंबर को लिख लो। 9 और 36 को हम जोड़ कर लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इनको जोड़ लेते, 36 और 9 हो जाते 45, 45 हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने ए पी के बीच की दूरी निकाल ली, इस तरह बी और पी के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। ओके, जो भी समीकरण आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बिंदु बी और पी वाले को लिखेंगे और इसके बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब बिंदु जो बी है और पी वाला वो मैंने लिख लिया, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 मान लिया है, और यहाँ पर रख देंगे फॉर्मूले में। तो अंडर रूट तो ऐसे रहेगा, x2 रखना है, x2 मतलब कि x होगा, और -x1 जो है माइनस का 3 है,
तो -3 इस तरह लिखेंगे हम ब्रैकेट लगा के, और स्क्वायर है ये, फिर प्लस y2 जो है y है तो y, और माइनस y1 जो है वो 4 है तो 4 लिख लेंगे, और स्क्वायर है, स्क्वायर को हम ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता भाई अंडर रूट, तो ऐसे ही x तो है ही है, और माइनस माइनस करते तो ये हो जाता प्लस, क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना होता है। ओके, यहाँ स्क्वायर है ही है, और फिर प्लस, इसको भी ऐसे लिख लिया, वैसे तो फॉर्मूला ही लग जाएगा a-b के होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे जो प्लस वाले फॉर्मूला लगेगा यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ कि a+b के होल स्क्वायर का होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में 2ab। ओके, एक तो ये होता है a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर a-b का कहें तो ये होता है भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके, तो इन फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, बिना फॉर्मूले से करेंगे तो 2 बार लिख लेंगे और उसके मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि मैंने बताया पीछे वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है ए स्क्वायर लिखते हम, ए इसे मान लेते और बी इसे मानते, तो लिखते ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो बीच में ऊपर वाला फॉर्मूला लगता, ए स्क्वायर, ए मतलब एक्स स्क्वायर, फिर आता बी स्क्वायर, बी मतलब 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना चाहो लगा, ना लगाना चाहो मत लगाओ, ब्रैकेट लगाते हैं जिससे कि और अच्छा लगे, सुंदर लगे। और 2a मतलब कि एक्स है, और b मतलब 3, तो यहाँ पर लगा दिया फॉर्मूला ऊपर वाला। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे a और इसे b मान के a-b का ये नीचे जो है, तो a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है, a मतलब y का स्क्वायर है और b मतलब 4 का स्क्वायर है प्लस में, फिर है माइनस का 2ab। तो -2 तो हमें लिखना ही है, a लिखना है, a मतलब कि y और b मतलब कि 4, और ये जो अंडर रूट है यहाँ तक लगाएंगे। ठीक है, जहाँ तक ये क्वेश्चन है। ओके, फॉर्मूले में लिख दिया और इनका यूज हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अंडर रूट तो ऐसे रहेगा। ओके, तो यहाँ जो है एक्स स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर करते तो 9 हो जाता, और 2 की 3 में गुणा करते तो 6x आ जाता, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है ही है, और 4 के स्क्वायर करते तो 16 होता, 4 गुणा 4 करते 16 होता ना, 4 गुणा में 4 तो 16 होता, और 2 की 8 में गुणा करते तो ये 2 की 4 में करते 2 चौक हो जाता 8y। ओके, तो यहाँ पर जो है हम अंडर रूट तो ऐसे लगाते, तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर लिखते, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात, मतलब बड़ी घात फिर छोटी घात, मतलब एक्स की लिख ली, अब वाई की भी लिख ली। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स वाली छोटी घात मतलब कि 6x है, और उसके बाद वाई की मतलब कि 8y है। ओके, और फिर है 9 और 16 को जोड़ लेते, ये हो जाता 25, 16 9 25 हो जाता। तो ये जो हमने बी पी की दूरी निकाल ली और पी एक की भी निकाल लिया, ए पी की। अब क्या रखा, समदूर स्थित, दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं यदि बिंदु समदूर स्थित है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया यदि बिंदु समदूर स्थित है तो ए पी की जो दूरी है वो बी पी के बराबर होएगी, मतलब कुल मिला के ये वाला ही, मतलब ए पी की दूरी और बी पी की बराबर होगी, तो इसकी दूरी इसके बराबर कर दी, या दोनों को हम एक साथ साथ लिख लेते, इसको भी बराबर बराबर चला सकते थे तो बड़ा हो जाता क्वेश्चन फैलता, इसलिए मैंने हाफ हाफ कर करा। ठीक है, इस तरह करना आप भी एग्जाम में, पूरे एग्जाम में। तो यहाँ पे जो है यदि बिंदु समदूरस्थ है तो ए पी की दूरी बी पी के बराबर कर दी, तो ए पी की दूरी जो है आई थी और बी पी की ये वाली आई है, तो ये लिख दिया। ठीक है, ये वाली, तो रूट लग रहा है दोनों पे, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करा, वर्ग मतलब कि स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा दिया तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा रूट, तो यहाँ पे यही तो बचता, एक्स स्क्वायर बचता और प्लस में वाई स्क्वायर बचता, और माइनस का 6x माइनस का 12y और प्लस का 45, और बराबर में बचता ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस का 6x माइनस का 8y और प्लस का में 25 बचता। ओके, अब इन सभी को इधर कर लेंगे या इनको उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इधर कर ले रहे हैं सभी को, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है ये, प्लस में वाई स्क्वायर भी है, माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस में 45, सभी को इधर कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस का होएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का होएगा, क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये होएगा माइनस का 6x, ये माइनस का जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 8y। ओके,
और ये जो 25 से जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -25। और इधर क्या बचेगी, 0 बचती है क्योंकि 0 रहता है उधर। कुल मिला के ये वाले ऐसे लिखे और इन वाले नंबरों को उठा के सारे को एक तरफ करे हैं। तो एक तरफ करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस, माइनस होता है वो प्लस में बदल जाता है। तो ये वाला जो है इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। माइनस प्लस क्या है, और माइनस का 6x है और माइनस का 6x है, तो ये नहीं कटने के, ये होंगे माइनस के 12x। ओके, क्योंकि दोनों माइनस है, माइनस साइन लगाते हैं। 6 और 6 माइनस के 12, और माइनस का 12y है और प्लस का 8y है, तो ज़्यादा इसके है, इसका साइन आएगा। 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4y बचेगा। ठीक है, 4y होगा। 25 और 45 है, 45 में से हम 25 को हटाएंगे तो प्लस के बचेंगे 20। ठीक है, इसमें से घटा लेंगे और यहाँ पर जो है 0 है। अब जो यहाँ से हम 4 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी सब में 4 है, या इनको इधर कर लो। ठीक है, हम -4 को कॉमन कर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि x का मान हमेशा प्लस में रखना होता है अधिकतर, या इसको उधर भी पक्षांतर कर सकते हो। 4 कॉमन करेंगे, 4 से 3 बार कट जाएगा और x सही है। अब माइनस बाहर निकाले तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि जब माइनस बाहर आता है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये होगा प्लस। 4 तो बाहर निकल गया तो y बचा, और फिर साइन चेंज होंगे, जब बाहर माइनस लिया है कॉमन तो ये जो है प्लस हो जाता है। 4 दिया 12 और ये प्लस और ये वाला माइनस। 4 से ये 5 और कट जाएगा, 4 पंजे 20, और यहाँ पर जो है 0 है ही है। ठीक है, अब ये माइनस में है और गुणा में भी, इस सारे के गुणा में तो गुणा वाली संख्या क्या जाती है, बट्टे में जाती है, 0 ही हो जाती। मतलब 3x प्लस में y और माइनस का 5 बराबर क्या होता, 0 हो जाता। या 0 बट्टे हम -4 लिखते, भाग करते तब भी 0 ही हो जाता। तो यहाँ पर जो है ऐसे तो हो जाता 3x प्लस में y माइनस का 5 बराबर 0। तो ये हो जाती समीकरण। ठीक है, या इसको जो उधर भी कर सकते हो, तो ये हो जाता है इसका फाइनल आंसर। ओके, तो ये जो है x और y के पदों में है, क्योंकि प्रश्न में ऐसे कह रखा था कि भाई x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, ये समदूरस्थ है। तो x y में संबंध, संबंध मतलब मिक्स होने चाहिए वो। ठीक है, तो x और y मिक्स हो गया और 5 भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अगर यहाँ से समझना है तो इसको मैं फिर से बता रहा हूँ और दूसरे तरीके से, या तो आप ऐसे कर लो कॉमन करके, या इसी को मैं दूसरे तरीके से, मतलब इसी लाइन को लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, तो जैसे मन करे वैसे कर लेना। फिर आप देखो, इसी को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, अगर ये कॉमन का तुम्हें समझ नहीं आया। अगर देखो भाई, इस वाली संख्या को माइनस की है और ये भी माइनस किया है, इनको उठा के उधर करते बराबर के उधर, तो ये वाली इधर आके मतलब 20 रह जाती है, तो यहाँ तो 20 ही रहता, ये वाला 20, ये आके इधर होती प्लस में 12x। ओके, और ये वाली जब इधर जाती तो प्लस में होता 4y। होता है या नहीं, बिल्कुल होता। तो यहाँ पे जो है 20 तो हम ऐसे लिखते। अब इन दोनों से कॉमन कितना होता, कॉमन 4 ही हो पाता, 4 कॉमन होता। 4 से 12 को भाग करते 3 बार तो होता, 4 या 12 है और x सही है। 4 से इसको करते 1 बार होता, मतलब 1, और मतलब y बचता। अब ये वाले क्या है, इसके गुणा में तो है, ये जो 4 है तो गुणा वाली संख्या नीचे तो आती है इसके, तो 4 को नीचे भेज देते, तो ये 20 बट्टे हो जाता 4। और यहाँ पे कितना बचता, इतना है या नहीं। 4 से ये 5 बार कट जाता, तो यहाँ पर 5 तो बचता, 5 बराबर 3x प्लस का y। अब इसको या तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि भाई इसको इधर लाते माइनस हो जाता, इधर 0 बचती, है या नहीं। मतलब ये वाला तो हम लिखते ही लिखते, 3x प्लस में y तो है ही है, और ये जो प्लस का है इसको भी इधर लाना चाहा मैं तो माइनस का होता, माइनस ही तो इधर, और यहाँ पे क्या बचती इधर में 0, तो वही चीज़ तो लिखी है 3x प्लस में y, और इसको इधर लाए माइनस का होगा 0। तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। या इसको हम घुमा के लिख लेते हैं, पहले ये और बाद में इसको कर लिया इधर माइनस। तो आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ आए तो वीडियो को अभी लाइक करो और कमेंट करके बताओ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले रहे खुशहाल, रखे अपना ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम।